नमो भगवते महावराहे। आज भुवन कोश का वर्णन सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, भगवान रुद्र पुराण पुरुष शाश्वत देवता यज्ञ स्वरूप अविनाशी विश्व में अज शंभु त्रिनेत्र एवं शूलपाणी है। उन सनातन प्रभु से संपूर्ण ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। ऋषिगण बोले, देवेश्वर, आप हम संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। उमापते, पृथ्वी का प्रमाण, पर्वतों की स्थिति और उनका विस्तार क्या है? देवेश्वर, कृपया इसका वर्णन करें। भगवान रुद्र कहते हैं, धर्म का पूर्ण ज्ञान रखने वाले महाभाग ऋषियों, समस्त पुराणों में भूलोक की ही चर्चा की जाती है। यह लोक पृथ्वी तल पर है। मैं तुम्हारे सामने संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ, इस प्रसंग को सुनो। जिन पर ब्रह्म परमेश्वर का प्रसंग चला है, उनका ज्ञान संपूर्ण विद्याओं की जानकारी से ही संभव है। उन्हीं का नाम परमात्मा है। उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। वे परमाणु जैसा सूक्ष्म और अचिंतनीय रूप भी धारण कर लेते हैं। उन्हीं संपूर्ण लोकों में व्याप्त रहने वाले पीतांबरधारी का नाम नारायण है। पृथ्वी उन्हीं के वक्षस्थल पर टिकी है। वे दीर्घ, हर्ष, कृश, लोहित आदि गुणों से रहित तथा समस्त प्रपंच से परे हैं। बहुत पहले से ही उनका यह रूप है। उनका स्वरूप केवल ज्ञान का विषय है। सृष्टि के आदि में उन प्रभु में सत्व, रज और तम के निर्माण करने की इच्छा हुई, अतः उन्होंने जल की सृष्टि करके योग निद्रा की सहायता से उसमें शयन किया। फिर उनकी नाभि पर एक कमल उगाया। तब उस कमल पर जो संपूर्ण वेदों एवं ज्ञान के भंडार, अचेतनीय स्वरूप, अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रजाओं के रक्षक कहे जाते हैं, वे ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रभृति धर्म ज्ञानी पुत्रों को सर्वप्रथम उत्पन्न किया और फिर स्वयंभू मनु, मरीचि आदि मुनियों आदि, दक्ष आदि प्रजापतियों की सृष्टि की। भगवान दक्ष द्वारा सृष्ट स्वयंभू मनु से इस भूमंडल का विशेष विस्तार हुआ। उन महाभाग मनु महाराज के भी दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वे थे आग्निध्र, अग्निबाहु, मेध, मेधातिथि, ध्रुव, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हवय, वपुष्मान और सवन। उन प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों के लिए पृथ्वी के 7 द्वीपों के 7 भाग बनाकर उनके रहने की व्यवस्था कर दी। उस महाभाग प्रियव्रत की आज्ञा से आग्निध्र जम्बू द्वीप के, मेधातिथि शाकद्वीप के, ज्योतिष्मान क्रौंच द्वीप के, द्युतिमान शालमली द्वीप के, हवय गोमेद द्वीप के, वपुष्मान पलक्ष द्वीप के तथा सवन पुष्कर द्वीप के शासक हुए। पुष्कर द्वीप के शासक सवन से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वे पुत्र महाविति, कुमुद और धातक नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। उनके लिए सवन ने उन्हीं के नाम से पुकारे जाने वाले 2 देशों का निर्माण किया। धातक का राज्य खंड धातकी खंड के नाम से और कुमुद का राज्य खंड कोमुद खंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शालमली द्वीप के स्वामी द्युतिमान के 3 पुत्र हुए। उनके नाम कुश, वैद्युत और जिमूतवाहन थे। शालमली द्वीप के राजा भी उन्हीं के नाम से विख्यात हुए। ज्योतिष्मान के 7 पुत्र हुए। उनके नाम कुशल, मनुगव्य, पीवर, अंध्र, अंधकारक, मुनि और दुदुंदे भी थे। उनके नाम पर क्रौंच द्वीप में 7 महाप्रदेश हुए। कुश द्वीप के स्वामी कुश बड़े प्रतापी थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे उबिद, वैनुमान, रथपाल, मनु, धृति, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध हुए। उस द्वीप में उनके नाम पर भी 7 देश हैं। शाकद्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नाभि, शांतभय, शिशिर, मुखोदम, नंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव। इस द्वीप में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध उनके ये वर्ष भी हैं: हेमवान, हेमकूट, किमपुरुष, नेषद, हरिवश, मेरु मध्य, इलाव्रत, नील,
रम्यक, श्वेत, हिरमन्य और श्रृंगवान। पर्वत के उत्तरी भाग में उत्तर कुरु, माल्यवान है। भद्राश्व और गंधमादन पर महाराज नाभि का शासन आरंभ हुआ। केतुमाल वर्ष पर भी उन्हीं का शासन हुआ। इसी प्रकार स्वयंभू मनवंतर में भूमंडल की व्यवस्था हुई है। प्रत्येक कल्प के आरंभ में प्रधान मनुओं द्वारा भूमंडल के विभाजन एवं पालन का ऐसा ही प्रबंध होता आया है। कल्प की यह स्वाभाविक व्यवस्था है और भविष्य में भी सदा ऐसा ही होगा। अब महाभाग, मैं नाभि की संतान का वर्णन करता हूँ। नाभि की धर्म पत्नी का नाम मेरु देवी था। उन्होंने ऋषभ नामक पुत्र को जन्म दिया। भरत सबसे बड़े पुत्र हुए, अतएव उनके पिता ऋषभ ने हिमरादि पर्वत के दक्षिण भाग में भारत नाम के इस महान वर्ष का उन्हें शासक बना दिया। भरत से सुमति का जन्म हुआ। सुमति को अपना राज्य देकर भरत जंगल में चले गए। सुमति के तेज के सत्सुत के इंद्रद्युम्न के परमेष्ठी के प्रतिहर्ता के निखात के उन्नेता के अभाव के उद्गाता के प्रस्तोता के विभु के प्रथु के अनंत के ज्ञ के नय के विराट के महावीर्य और महावीर्य के सुधीमान पुत्र हुए। सुधीमान से 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इन प्रजाओं की निरंतर वृद्धि होती गई। उनसे 7 द्वीपों वाली है पृथ्वी तथा भारतवर्ष सर्वथा व्याप्त हो गया। उनके वंश में उत्पन्न हुए राजाओं से यह भूमंडल पालित होता आया है। सतयुग, त्रेता आदि युगों एवं महायुगों से परिपूर्ण 71 चतुर्युग का एक मनवंतर कहा जाता है। भुवन के प्रसंग में मैंने यह स्वयंभू मनवंतर की बात कही। ओम नमो भगवते महावराहे। अब जम्बूद्वीप से संबंधित सुमेरु पर्वत का वर्णन सुनेंगे। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रवर, अब मैं जम्बूद्वीप का यथार्थ वर्णन करूंगा, साथ ही समुद्रों और द्वीपों की संख्या एवं विस्तार का भी वर्णन करूंगा। उन सब द्वीपों में जितने वर्ष और नदियां हैं उनका तथा पृथ्वी आदि के विस्तार का प्रमाण, सूर्य एवं चंद्रमा की पृथक गतियां, 7 द्वीपों के भीतर वर्तमान हजारों छोटे द्वीपों के नाम रूप का वर्णन, जिनसे यह जगत व्याप्त है, उनकी पूरी संख्या बताने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। फिर भी मैं सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों के साथ उन 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा, जिनके प्रमाणों को मनुष्य तर्क द्वारा प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः जो भाव सर्वथा अचिंतनीय हैं, उनको तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु प्रकृति से परे है वही अचिंतनीय है और अचिंतनीय का लक्षण है, उसे अचिंतनीय स्वरूप समझना चाहिए। अब मैं जम्बूद्वीप के 9 वर्षों का तथा अनेक योजनों में फैले हुए उसके मंडलों का यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। चारों तरफ फैला हुआ यह जम्बूद्वीप लाख योजनों का है। अनेक योजन वाले पवित्र बहुत से जनपद इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यह सिद्ध और चरणों से व्याप्त है तथा पर्वतों से इसकी शोभा अत्यंत मनोहर जान पड़ती है। अनेक प्रकार की सुंदर धातुएं इसका गौरव बढ़ा रही हैं। शिलाजीत आदि के उत्पन्न होने से इसकी महिमा चरम सीमा पर पहुंच गई है। पर्वतीय नदियों से चारों तरफ यह चमचमा रहा है। ऐसे विस्तृत एवं श्री संपन्न भूमंडल वाले जम्बूद्वीप में 9 वर्ष चारों ओर व्याप्त हैं। यह ऐसा सुंदर द्वीप है जहां संपूर्ण प्राणियों को प्रकट करने वाले भगवान नारायण विराजते हैं। इसके विस्तार के अनुसार चारों ओर समुद्र है तथा पूर्व में उतने ही लंबे चौड़े ये 6 वर्ष पर्वत हैं। इसके पूर्व और पश्चिम 2 तरफ लवण समुद्र है। वहां बर्फ से व्याप्त हुआ हिमालय, स्वर्ण से भरा हेमकूट तथा अत्यंत सुख देने वाला महानिषद नामक पर्वत है। 4 वर्ण वाले स्वर्ण युक्त सुमेरु पर्वत का वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, जो कमल के समान वृत्तुलाकार है। उसके चारों भाग सब बराबर हैं और वह बहुत ऊंचा है। उसके पार्श्व भागों में परम ब्रह्म परमात्मा की नाभि से प्रकट हुए तथा प्रजापति नाम से प्रसिद्ध एवं गुणमान ब्रह्मा जी विराजते हैं। इस जम्बूद्वीप के पूर्व भाग में श्वेत वर्ण
वाले प्राणी हैं। जो ब्राह्मण हैं, जो दक्षिण की ओर पीत वर्ण हैं, उन्हें वैश्य माना जाता है। जो पश्चिम की ओर भृंगराज के पत्र की आभा वाले हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। इस सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में संचय करने के इच्छुक जो प्राणी हैं तथा जिनका वर्ण लाल है, उन्हें क्षत्रिय की संज्ञा प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्णों की बात कही जाती है। स्वभाव, वर्ण और परिमाण से इसकी गोलाई का वर्णन हुआ है। इसका शिखर नीलम एवं वैदुर्य मणि के समान है। वह कहीं श्वेत, कहीं शुक्ल और कहीं पीले रंग का है। कहीं वह धतूरे के रंग के समान हरा है और कहीं मोर के पंख की भांति चितकबरा। इन सभी पर्वतों पर सिद्ध और चारणगण निवास करते हैं। इन पर्वतों के बीच में 9000 लंबा चौड़ा विश्वकंभ नाम का पर्वत कहा जाता है। इस महासुमेरु पर्वत के मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष है। इसी से उसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ 1000 योजन माना जाता है। उसके मध्य में धूर्म रहित आग की भांति प्रकाशमान महामेरु है। सुमेरु की वेदी के दक्षिण का आधा भाग और उत्तर का आधा भाग उसका महामेरु का स्थान माना जाता है। वहाँ जो ये 6 वर्ष है, उनकी वर्ष पर्वत की संज्ञा है। वहाँ जो ये 6 वर्ष है, उनकी वर्ष पर्वत की संज्ञा है। इन सभी वर्षों के आगे 1 योजन का अवकाश है। वर्षों की लंबाई चौड़ाई 2-2 हजार योजन की है। उन्हीं के परिणाम से जम्बूद्वीप का विस्तार कहा जाता है। 1-1 लाख योजन विस्तार वाले नील और निषद नाम के 2 पर्वत हैं। उनके अतिरिक्त श्वेत, हेमकूट, हिमवान और श्रृंगवान नामक पर्वत है। जम्बूद्वीप के प्रमाण से निषद पर्वत का वर्णन किया गया है। हेमकूट निषद से हीन है, वह उसके 12वें भाग के ही तुल्य है। वह हिमवान पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। द्वीप के मंडलाकार होने से कहीं कम और कहीं अधिक हो जाने की बात कही जाती है। वर्षों और पर्वतों के प्रमाण जैसे दक्षिण के कहे जाते हैं, वैसे ही उत्तर में भी है। उनके मध्य में जो मनुष्य की बस्तियां हैं, उनके नाम अनुवर्ष हैं। वे वर्ष विषम स्थान वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं। उन अगम्य वर्षों को अनेक प्रकार की नदियों ने घेर रखा है। उन वर्षों में विभिन्न जाति वाले प्राणी निवास करते हैं। ये हिमालय संबंधी वर्ष हैं, जहाँ भरत की संतान सुशोभित होती है। हेमकूट पर जो उत्तम वर्ष है, उसे किम पुरुष कहते हैं। हेमकूट से आगे के वर्ष का नाम निषद और हरिवर्ष है। हरिवर्ष से आगे और हेमकूट के पास के भूभाग को इलाव्रत वर्ष कहा जाता है। इलाव्रत के आगे के वर्षों का नाम नील और रम्यक सुना गया है। रम्यक से आगे श्वेत वर्ष और हिरण्मन्य वर्षों की प्रतिष्ठा है। हिरण्मन्य वर्ष से आगे रिंगवंत और कुरु वर्षों का अवस्थान है। ये दोनों वर्ष धनुषाकार दक्षिण और उत्तर तक झुके हुए हैं। ऐसा जानना चाहिए, इलाव्रत के चारों कोने बराबर हैं। यह प्राय द्वीप के चतुर्थांश भाग में है। निषद की वेदी के आधे भाग को उत्तर कहा गया है। इनके दक्षिण और उत्तर दिशाओं में 3-3 वर्ष हैं। उन दोनों भागों के मध्य में मेरु पर्वत है, उसी को इलाव्रत वर्ष जानना चाहिए। प्रमाण में वह 34,000 योजन बताया गया है। इसके पश्चिम गंधमादन नाम का प्रसिद्ध पर्वत है। ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई में प्राय माल्यवान पर्वत से उसकी तुलना होती है। उक्त निषद और गंधमादन, इन दोनों पर्वतों के मध्य भाग में स्वर्ण में मेरु पर्वत है। सुमेरु के चारों भागों में समुद्र की खानें हैं। इसके चारों कोण समान स्थिति में हैं। वहाँ सभी धातुओं की मेद एवं हड्डियां उनके अवतार लेने में सहयोगी नहीं हैं। 6 प्रकार के योगेश्वरियों के कारण वे विभु कहलाते हैं। सनातन कमल की उत्पत्ति का निमित्त कारण वे ही हैं। उस कमल पर स्थित चतुर्मुख ब्रह्मा भी उन पर ब्रह्म परमात्मा के ही रूप हैं, कोई अन्य शक्ति नहीं। कमल की आकृति धारण करने वाली तथा वनों एवं हृदयों से संपन्न पृथ्वी इन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुई है। जिस पर संसार स्थान पाता है, उस कमल के विस्तार का स्पष्ट रूप से मैंने वर्णन किया। द्विजवरों, अब क्रमशः विभाग करके उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। सुमेरु पर्वत के
पार्श्व भागों में पूर्व में श्वेत पर्वत, दक्षिण में पीत, पश्चिम में कृष्ण वर्ण और उत्तर में रक्त वर्ण का पर्वत है। पर्वतों का राजा मेरु पर्वत शुक्ल वर्ण वाला है। उसकी कांति प्रचंड सूर्य के समान है तथा वह धूम रहित अग्नि की भांति प्रदीप्त होता रहता है एवं 84,000 योजन ऊंचा है। वह 16,000 योजन तक नीचे गया है और 16,000 योजन ही उसका पृथ्वी पर विस्तार है। उसकी आकृति शराब उभरे हुए ढकने की भांति गोल है। इसके शिखर का ऊपरी भाग 32 योजन के विस्तार में है और 96 योजन की दूरी में चारों तरफ यह फैला है। यह उसके मंडल का प्रमाण है। वह पर्वत महान दिव्य औषधियों से संपन्न तथा प्रशस्त रूप वाले संपूर्ण शोभनीय भवनों से आवृत है। इस पर संपूर्ण देवता, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अप्सराओं का समुदाय आनंद का अनुभव करता है। प्राणियों के सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी का भव्य भवन भी इसी पर शोभा पाता है। इसके पश्चिम में भद्राश्व, भारत और केतुमाल है। उत्तर में पुण्यवान कुरुओं से सुशोभित कुरुवश है। पद्म रूप उस मेरु पर्वत की कर्णिकाएं चारों ओर मंडलाकार फैली हैं। योजनों के प्रभाव से मैं उसके देहघर का विस्तार बताता हूँ। उसके मंडल की लंबाई चौड़ाई हजारों योजन की है। कमल की आकृति वाले उस मेरु पर्वत के केशर जालों की संख्याएं 69 कही गई हैं। वह 84,000 योजन ऊंचा है। वह लंबाई में 1,00,000 योजन और चौड़ाई में 80,000 योजन है। वहाँ 14 योजन के विस्तार में 4 पर्वत हैं। कमल पुष्प की आकृति वाले उस मेरु पर्वत के भी नीचे 4 पंखुड़ियां हैं। उनका प्रमाण 14,000 योजन है। उस कमल की सुप्रसिद्ध कर्णिकाओं का तुम्हारे सामने जो मैंने परिचय दिया है, अब संक्षेप से मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम चित्त को एकाग्र करके सुनो। द्विजवरों, कमल की आकृति वाले उस मेरु पर्वत की कर्णिकाएं सैकड़ों मणि में पत्रों से विचित्र रूप से सुशोभित हो रही हैं। उनकी संख्या 1,000 है। मेरुगिरी में 1,000 कंदराएं हैं। इस पर्वत राज में वृत्ताकार एवं कमल कर्णिकाओं की तरह विस्तृत 1,00,000 पत्ते हैं। उस पर मनोवती नाम की श्री ब्रह्मा जी की रमणीय सभा है और अनेक ब्रह्मषि उसके सदस्य हैं। महात्मा, ब्रह्मचारी, विनयी, सुंदर व्रतों के पालक, सदाचारी, अतिथि सेवी, गृहस्थ, विरक्त और पुण्यवान योगी पुरुष उस सभा के सभासद हैं। इसमें ही मेरा निवास है। इस सभा मंडल का परिमाण 14,000 योजन है। वह रक्त और धातुओं से संपन्न होने के कारण बड़ा सुंदर और अद्भुत प्रतीत होता है। उस पर अगणित रत्न रमणीय तोरण युक्त मंदिर हैं। ऐसे दिव्य मंदिरों से वह पर्वत चारों तरफ से घिरा है। वहाँ 30,000 योजन विस्तृत चक्रपाद नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत है। उस चक्रपाद नामक पर्वत से 10 योजन विस्तार वाली एक नदी, जिसे उधर वाहिनी कहते हैं, अमरावतीपुरी से आकर उसकी उपत्यकाओं में प्रवाहित होती है। विप्रवरों, उस नदी की प्रतिमा के सामने सूर्य एवं चंद्रमा के ज्योतिपुंज भी फीके पड़ जाते हैं। सायं और प्रातःकाल की संध्या के समय जो उसका सेवन करते हैं, उन्हें ब्रह्मा जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ओम नमो भगवती महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।